ओके, न्यू टॉपिक, ओवरव्यू ऑफ स्पोर्ट्स लॉ एंड पॉलिसी। ठीक है, मैं आपको इसमें इंडिया के अलग अलग पॉलिसीज के बारे में बात करूंगा, इसके अलावा ओवरऑल एक ओवरव्यू दूंगा इस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, सो विल स्टार्ट वन बाय वन। सो स्पोर्ट्स, लेट्स अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस स्पोर्ट्स एज एन एक्टिविटी। इसमें स्पोर्ट इज यूजुअली डिफाइंड, या अगर आपको डिफाइन करना है एग्जाम में स्पोर्ट्स को, इस टर्म को, it's an activity which is organized, competitive and a skillful physical activity which asks for devotion and fair play. Devotion with fair play. Fair play important, बहुत important. Okay, so yeah, लेकिन आप बोल देखोगे तो थोड़ा डेफिनेशन शॉर्ट है, इसको मेंटल एक्टिविटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि चेस प्लेयर में ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं, मेंटली आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है चेस में। ठीक है, yes it is competitive, yes it is organized and you require certain skill of skills. If there are no skills then it's not a sport, it's gambling. Simple. Dream 11 उसका जजमेंट बताऊंगा मैं, why it is not allowed, why it is still allowed. ठीक है, yeah you need skills because अगर आप किसी अमेरिकन को बोलोगे भैया आईपीएल की टीम चुनो, he doesn't understand cricket. मुझे अगर आप बोलोगे किसी बास्केटबॉल या बेसबॉल की टीम बनाओ, मैं तो हॉकी की भी नहीं बना पाऊंगा, फुटबॉल भी नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मैं वो स्पोर्ट्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। अगर टीम सिलेक्ट करनी है मुझे तो उसमें भी स्किल चाहिए। नई ऐड देखी होगी आपने वरुण धवन और आलिया भट्ट की। आलिया भट्ट बोलते नहीं, आई थिंक इट वाज श्रद्धा कपूर थी, वो बोलती कि मैं तो केएल राहुल करूंगी क्योंकि वो क्यूट है। वरुण धवन बोलता है वो फॉर्म में नहीं है तो रोहित या विराट कोहली, एंड देन ऑब्वियसली श्रद्धा कपूर लूजेस दैट पर्टिकुलर, शी लूजेस द मनी एंड वरुण धवन विंस। तो इट्स बेस्ड, तो बोलता है वो क्यूटनेस पे नहीं जीता जाता, स्किल्स पे जीता जाता है। स्किल्स इस सब्जेक्ट पे क्यों एम्फसाइज किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिफरेंशिएशन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर आपको ड्रीम 11, माय टीम 11, मेरा 11, तेरा 11 है, वो सब भंगार गेम जो है फैंटेसी 11 सब वो सारी छोड़, तो उसमें अगर आपको बताना है कि ये गैम्बलिंग नहीं है तो कोई एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ये स्किल है, स्किल है, स्किल है। ठीक है, तो बेसिकली आप उसके ऊपर सट्टा ही लगा रहे हैं, भाई ये प्लेयर खेलेगा, ये खेलेगा, बेसिकली सट्टा ही चलेगा, पैसा कमा रहे सब लोग। और वो बोलते ना एक दिन में आप करोड़पति बना, रियली वांट टू नो कौन बना करोड़पति उस गेम में थ्रू अब तक जिंदगी में, पूरे इतने सालों से वो चल रहा है ना ड्रीम 11। तो हम आज 1 करोड़ के बनने वाला है, कोई ना कोई एक लकी प्लेयर करोड़पति बनेगा। करोड़पति बहुत होते हुए देखे मैंने, करोड़पति नहीं देखे। ऑल ऑफ दिस इज रेगुलेटेड बाय रूल्स और सर्टेन कंडीशंस, है कि नहीं, कस्टम्स। कोई स्पोर्ट्स होते हैं जिसके अंदर रूल्स होते हैं, हर स्पोर्ट्स के कोई ना कोई रूल्स होते हैं, वो रूल्स आपको उसके अंतर्गत रह के आपको खेलना पड़ता है। तो फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड्स मूवमेंट ऑफ पीपल एंड और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की क्रिकेट में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, हॉकी में है, बट मैराथन में कुछ नहीं है। मैराथन में बस भागना है आपको, यू हैव टू जस्ट रन। सो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कभी-कभी लगते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कार रेसिंग। कार रेसिंग इज अ स्पोर्ट, तो कार तो लगेगी, साइकिल रेसिंग साइकिल लगेगी। सो क्रिकेट में है तो certain sports require sports equipment, certain sports do not. ठीक है, at the same time sports include non-competitive activities like jogging, running, exercising, swimming, which are usually classified as recreational sports, जो हम बोलते हैं for fun, for just some different, like कुछ अलग करना है जिंदगी में, थोड़ा सा फिटनेस के लिए, तो वो लोग भी आप फन के लिए बैडमिंटन खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम हमेशा कॉम्पिटिटिव हो, टाइम पास खेल रहे हैं, तभी भी लोग चिढ़ते हैं, गुस्सा करते हैं, टाइम पास खेलते हैं, झगड़े हो जाते हैं कभी-कभी। सो स्पोर्ट्स में नॉन कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज भी आती हैं। इट मींस यूजिंग ऑफ टाइम डिजाइन्ड एज अ फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल रिफ्रेशमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। देखिए स्पोर्ट्स ऐसी चीज है जो आपको एजुकेशन नहीं दे सकती। स्पोर्ट्स से जो चीजें आप सीख सकते हो, जो एट्रीब्यूट सीख सकते हो, वो एजुकेशन नहीं सिखा सकती आपको। अभी आप बोलोगे सर कैसे, हारना, जब आप हारते हो अच्छा खेल के पूरा एफर्ट देके, फिर भी आप जब हारते हो तो स्टिल बीइंग अ जेंटलमैन व्हेन यू लूज, इट्स स्पोर्ट्समैनशिप, वो जो होती है वो आप एजुकेशन नहीं सिखा सकते। एजुकेशन में ज़्यादातर देखा जाए तो कंपटीशन की ज़्यादा एक्सरसाइज किया जाता है, किसको कितना मार्क्स है सीजीपीए, आगे पीछे आगे। स्पोर्ट्समैनशिप, हारना, फेलियर्स को थोड़ा सीखना, एजुकेशन सेक्शन उस तरीके से नहीं पढ़ा सकता जिस तरीके से स्पोर्ट्स पढ़ा सकता है। ठीक है, एक ओवरऑल किसी भी बच्चे की अगर आपको इम्प्रूवमेंट या उसकी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है
एजुकेशन और स्पोर्ट्स का ब्लेंड होना चाहिए उसकी लाइफ में, ठीक है। स्पोर्ट्स एज वेलनेस, इसमें देखोगे इसके अंदर आपका स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कंट्रोल और ऐसी सारी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके फिजिक में चेंज आएगी। सर्टेन स्पोर्ट्स, only when a child experiences a sport in his life he is able to experience a number of values like teamwork. पढ़ाई में टीम वर्क नहीं होता, नहीं तो वो चीटिंग होगी। हाँ, पढ़ाई भी साथ में कर सकते हो, मेरी कभी साथ में पढ़ाई नहीं हुई। अगर आप फ्रेंड सर्कल के साथ बैठ के पढ़ाई करो तो हम हमारे वो क्लास में वो थी ना मस्ती, वो नई एडमिशन मस्ती है ना, यही बातें चल रही है। मैं थोड़ा सा ले लेते हैं, थोड़ा कुक किया था, पान खा के आता है, क्या पढ़ाई करते हैं, फिर रिजल्ट आया तो बैक आके नहीं, फिर साथ में पढ़ाई नहीं हो सकती। टीम वर्क, डेडिकेशन, या एजुकेशन को भी डेडिकेशन लगता है, पर स्पोर्ट्स में अगर आपको अव्वल आना है उसमें भी लगेगा डेडिकेशन। परसिस्टेंस, स्पोर्ट्स में अगर अगेन यू हैव टू बी द बेस्ट, यू हैव टू परसिस्ट विद दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, दैट विल रिमेन विद दैट पर्टिकुलर चाइल्ड फॉरएवर। जो आपका एटीट्यूड चेंज होता है वो हमेशा आपके साथ रहेगा। Not only do this build up a personality in them, but also becomes an add to the career choices. जी हाँ, इंडिया में अगर आप मुझे 10 साल पहले बोलते कि भाई करियर चॉइसेस तो क्रिकेट, लेकिन अभी आप देखो ओलंपिक्स में आप देख सकते हैं भाई जैवलिन थ्रो हो गया, बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, वॉलीबॉल, तो ये सारे स्पोर्ट्स को अभी फाइनेंशियल सपोर्ट आ रहा है। वुमेन क्रिकेट को भी आ रहा है, अभी तो कॉमनवेल्थ में वुमेन क्रिकेट को लिया गया है ना। सो अभी आप बोल सकते हो कि जी हाँ, करियर अपॉर्चुनिटीज काफ़ी बढ़ जाती है। ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा करियर के डॉक्टर, इंजीनियर, आप एक स्पोर्ट्स फिटनेस कोच भी हो सकते हैं, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच बन सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, कराटे टीचर बन सकते हैं, जूडो टीचर बन सकते हैं, तो ये बहुत सारे अलग अलग ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जिसके आप कोच बन सकते हो जो आपकी पसंद उस मार्केटिंग। देखिए आज हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। पहले जैसा नहीं रहा। कपिल देव, कपिल पाजी के जमाने में कैसा था कि भाई ये लोग जॉब करते थे और वर्ल्ड कप आया या कोई टूर्नामेंट आई तो उसके एक महीने पहला प्रैक्टिस करके, जैसे हम लोग जैसे कॉलेज में अगर कोई कंपटीशन आ गए तो हम एक महीना पहले प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, मैचेस खेलते हैं, जीत के हार गए। वैसे कपिल पाजी के ज़माने में ऐसा चलता था, हर कोई जब जॉब करता था, ओके, तो उन जॉब के बेसिस पे उनका सर्वाइवल था। क्रिकेट में इतना पैसा नहीं था तब। रिवोल्यूशन स्टार्टेड आफ्टर 1991 जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इंडिया में आया एंड बीसीसीआई वाज एबल टू सेल द ब्रॉडकास्टिंग राइट्स टू प्राइवेट टेलीविजन, नॉट दूरदर्शन। दूरदर्शन का फिक्स था, पर मैच 5 लाख फिक्स, कई सालों से वही चल रहा है। लेकिन उसके बाद जब प्राइवेटाइज किया गया, ESPN, स्टार स्पोर्ट्स, प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स, दे स्टार्टेड टू स्पेंड करोड्स ऑफ मनी बिकॉज बहुत लोग क्रिकेट क्रेजी थे। एडवर्टीजमेंट्स आने लगी, एडवर्टीजमेंट्स में स्पोर्ट्समैन को ब्रांड एम्बेसडर्स बनाया गया। द फर्स्ट मेगा स्टार वाज सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर का लोगों को, बच्चों को इतना इम्पैक्ट है कि MRF की बैट होती है, ये नहीं पता कि MRF को स्पॉन्सर कर रहा है, सो इसके लिए उसको लोगो लगाना पड़ता है। बैट तो भैया वो कश्मीरी लोग ही बैट है, ठीक है। लेकिन द फर्स्ट मेगा स्टार व्हिच रिवोल्यूशनाइज्ड क्रिकेट इन इंडिया वाज सचिन रमेश तेंदुलकर, वो ही वाज द फर्स्ट, ठीक है। सो अभी मैं मार्केटिंग की बात करूंगा कि ये क्यों पॉसिबल हुआ इतना, बिकॉज ऑफ मार्केटिंग। आज आप देखते होंगे कि विराट कोहली का फॉर्म, रोहित शर्मा की कैप्टनशिप, ये क्यों रोटेशन हो, इतनी चर्चा क्यों? एम आई इंटरेस्टेड? नो, इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा, बात खत्म, मुझे नहीं फर्क पड़ता कैप्टन को 11 में कोई जीतो बस। लेकिन इतना उसके बारे में बातचीत करेंगे। सेम अप्लाइज टू यूरोप में, अफ्रीका में फुटबॉल, अमेरिका में बेसबॉल। उस चीज को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि हमें वो इम्पोर्टेंट लगने लगता है तो स्पोर्ट्स की मेरे हिसाब से क्रिकेट वर्ल्ड कप से ज्यादा इम्पोर्टेंट ओलंपिक्स का गोल्ड होता है मेरे हिसाब से, उसको ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए, तो हम देने लगे हैं। वी हैव स्टार्टेड डूइंग दैट, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड मार्केटिंग की वजह से उस स्पोर्ट्स को उस लेवल पे लेके गया है। लेकिन जैसे धीरे धीरे वो प्रो कबड्डी ऊपर आ रहा है, लोग काफी देखते हैं प्रो कबड्डी, लोगों को पता है क्यों, क्योंकि उसकी उस तरीके से ब्रांडिंग की गई है और लोगों को अच्छा लगा है। फास्ट स्पोर्ट है, फटाफट चेंजेस होते हैं,
सो मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैन एनीथिंग इलीगल हैपन इन मार्केटिंग? आर देयर लॉज विद रिगार्ड्स टू मार्केटिंग? एनीवे, स्पोर्ट्स सेक्टर में ओवरऑल है क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकते हैं लॉज? जी हाँ, अगर आपको मार्केटिंग करनी है तो आपके कॉम्पिटिटर को आप नीचा नहीं दिखा सकते। टाइड इज बेटर देन ड्रीम, पेप्सोडेंट इज बेटर देन कोलगेट, नहीं। हमारा दूध पे सस्ता है क्योंकि ऐसा ऐसा उसमें इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है। कोलगेट बकवास है इसलिए हमारा अच्छा है, नहीं, ये नहीं चलेगा, ठीक है। सो देयर आर सर्टेन रूल्स। उसके अलावा भी कई बार एम्बुश मार्केटिंग की जाती है। एम्बुश मतलब मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर आप कभी क्रिकेट मैच देखने गए होंगे स्टेडियम में, इंडिया में क्रिकेट मैच देखने जाते हैं, तो काफी मैच देखने गए, वहां पे अगर आप देखेंगे तो बाहर रोहित और विराट और बुमराह के धोनी की भी टी शर्ट बेचते हैं। क्या वो ओरिजिनल ब्रांड के? वो तो 50, मतलब अगर आप, इट डिपेंड्स, द वैल्यू ऑफ द टी शर्ट डिपेंड्स कि आप स्टेडियम से कितने दूर है। 5 किलोमीटर तो वही टी शर्ट 500 का, 4 किलोमीटर तो 400, 300, और अगर आप एंटर करने वाले हो 50 रुपये में वो टी शर्ट मिलेगा। हाँ, उसमें लिखा होता है, बीसीसीआई का लोगो है, रोहित लिखा है, विराट लिखा है पीछे, है ना, बट वो ओरिजिनल है। कई बार लोग क्रिकेटर्स के या सेलिब्रिटीज के फोटो लगा देते हैं, दही हंडी पे ये एक्टर आएगा, आता तो है। तो ये सब अलाउड नहीं है, अगर उसने एक्शन लिया तो काफी कंपनसेशन देना पड़ सकता है। सो स्पोर्ट्स मार्केटिंग इज अ सब डिविजन ऑफ द marketing which focuses both on the promotion of sports events and teams as well as promotion of other products and services. तो अगर मैं एग्जांपल दूं आईपीएल का, मुझे आईपीएल एज अ इवेंट भी प्रमोट करना है, आईपीएल की हर टीम को प्रमोट करना है, उसके साथ मुझे जियो, रिलायंस, टाटा, जो सारे ब्रांड एम्बेसडर्स या जो स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को भी प्रमोट करना है। अगेन रोहित शर्मा बोलेगा हाँ, या विराट कोहली बोलेगा मैं ये चिप्स खाता हूँ क्योंकि ये बेक्ड है, तले हुए नहीं, दे आर नॉट फ्राइड, दे आर बेक्ड। विराट कोहली बोलेगा। रोहित शर्मा कुछ नहीं बोलता, रोहित शर्मा बोलता है मेरे को इधर पेन उधर रिलीज पे लगा है ना, वो रिलीज पे की ब्रांडिंग करता है। सो बुमराह के बोलेगा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड सही है, पैसे भी दे, हाँ। तो नाउ व्हाट आर दे प्रमोटिंग? म्यूचुअल फंड्स। जियो दंदानादन, जियो को प्रमोट कर दो ना, जियो दंदानादन मतलब जियो जी आयो, अपना वाला नॉर्मल जियो नहीं, मरो सालो, लेकिन पैसे भर के जियो इस्तेमाल करो, जियो दंदानादन। ओके, तो आप किसकी सर्विसेज को ये कर रहे, प्रमोट कर दो, जियो, है ना। सो जब मैं मार्केटिंग की बात करता हूँ तो उस स्पोर्ट्स इवेंट को भी मार्केट करना है, टीम्स को मार्केट करना है, प्लेयर्स को भी मार्केटिंग मिलती है, क्योंकि जितना बड़ा प्लेयर उतना उसका बड़ा ब्रांड होता है। जैसे अभी मैं अगर एग्जांपल दूं, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, वो इंस्टाग्राम पे जब एक पोस्ट डालते हैं, दे गेट्स करोड़ ऑफ व्यूज, क्योंकि अगर क्या विराट क्या करेगा, नाइकी के शूज पहन के वर्कआउट करेगा, नाइकी वाला कितना चाहिए, 5 करोड़ के लिए, वो अपना बोर्ड का हेडसेट पहनेगा, हार्दिक पांड्या, और भाग रहा है ट्रेनिंग पे, सब लोग क्या देखेंगे, कौन सा है हेडसेट, कौन सा है। पंत बोलेगा मैं मसल ब्लेज का वे प्रोटीन खाता हूँ, ये मसल ब्लेज, ओ चलो चलो मसल ब्लेज का बेस्ट है, ऋषभ पंत की तरह बैटिंग करेगा, सही है। लो वो लेता है कि नहीं लेता है नहीं पता। हाँ ओके, सो मार्केटिंग इज अ वेरी बिग इंपॉर्टेंट इंटीग्रल एस्पेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स। इट इज अ सर्विस इन व्हिच द एलिमेंट प्रमोटेड कैन बी फिजिकल प्रोडक्ट और ब्रांड नेम। ब्रांड नेम भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि कोई प्रोडक्ट या सर्विस ही हो, किसी ब्रांड को भी बड़ा करना हो तो करेक्ट आप कर सकते हो। ओके, टाटा ब्रीजा ब्रांड, रिलायंस, जियो, ओके, टाटा स्काई, ये ब्रांड नेम्स हैं। इसको किसी पर्टिकुलर कंपनी के नाम को फेमस करना है, किसी पर्टिकुलर ब्रांड को बड़ा करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉलो द 4 P's: प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। ये 4 चीजें मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? आपका प्रोडक्ट, आपकी प्राइस, वो कितना प्राइस का है, उसको आप प्रमोट कैसे करते हो, एंड फाइनली कौन सी जगह पे प्रमोट करते हो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
कौन सी जगह पे, प्लेस ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। अगर आप ब्रांडिंग कर रहे हो यूके में, आप ब्रांडिंग कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे आप मैकडोनल्ड्स का बिग बर्गर दिखा सकते हो पोस्टर पे। इंडिया में दिखाओगे बिग बर्गर? बैनर के साथ आपका शॉप ही फोड़ देंगे। महाराष्ट्र में क्योंकि अलाउड नहीं है, तो जगह मैटर करती है कि उस जगह के लॉज आपको फॉलो करने पड़े। अभी सिंपल से एग्जांपल देना चाहूंगा कि कैन यू डू मार्केटिंग ऑफ अल्कोहल एंड टबैको? और किंगफिशर करते हैं ना, विमल बोलो जुबा केसरी। हाँ करते ना यार, विमल क्या है, बोलो जुबा केसरी। बेचारा अक्षय कुमार। तो अगर आप ठीक से देखोगे, किंगफिशर म्यूजिक एंड सीडीज किसके पास है? कौन सा म्यूजिक सुना है किंगफिशर का? ट्यूबॉक मिनरल वाटर, हाँ, सोडा, ओल्ड मॉन्क सोडा, बैक पाइपर सोडा। अल्कोहल की ऐड है क्या? नहीं, बट समझ गए लोग। आपकी स्माइल्स मुझे जवाब दे रही है कि बैक पाइपर का सोडा कोई नहीं खरीदता, पानी चलता है, थम्स अप या स्प्राइट। सोडा कौन लेगा? मैं सोडा वाला नहीं, मैं पानी में चलता है। आपने को तो अंदर हाउस। तो अगर आप देखें, मेरा कहने का मतलब ये है कैसे लूप होल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अभी विमल इज नॉट टबैको, इट इज माउथ फ्रेशनर। और कौन सा हो, कौन सा अलग अलग ब्रांड? रजनीगंधा। हाँ, वो तो सब बड़े बड़े मिलियनेयर्स इस्तेमाल करते हैं ना, बड़े बड़े BMW और मर्सिडीज में घूमने, हेलीकॉप्टर से उतर रहा है, हाथ में रजनीगंधा का डब्बा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, लोग क्या बोलेगा सुपारी, वो क्या बोलेगा कि भाई दिस इज फॉर माउथ फ्रेशनर, सिल्वर कोटेड इलायची। हाँ यार मजाक करो, सब तो चल रहा है, डायरेक्टली नहीं कर सकते, ठीक है? ना ही कोई क्रिकेटर या कोई पर्टिकुलर एक्टर अपने आप को एसोसिएट करना चाहेगा, ठीक है? लेकिन उसी जगह पे टेलीविजन होता है, लेकिन सोशल मीडिया पे चल रहा है, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट अल्कोहल का बॉटल का ऐड चल रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे अभी भी लॉज काफी वीक है। इसके लिए आप मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, मार्केटिंग देखोगे तो काफी सारे न्यूड सीन्स आपको दिख जाएंगे नेटफ्लिक्स पे, अमेजॉन प्राइम पे, क्योंकि वो हमारे ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स की या हमारे जो लॉज हैं उसमें नहीं आते। इट इज मोस्टली विद रिगार्ड्स टू टेलीविजन, ठीक है? उसके अलावा और कौन से 4 P's है? प्लानिंग, पैकेजिंग, पोजिशनिंग एंड परसेप्शन। प्लानिंग करना पड़ेगा। अगर आपको मार्केटिंग करनी है तो यू हैव टू स्टडी द सोसाइटी विच यू आर गोइंग टू मार्केट द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है? अभी अगर आप, मैं पंजाब में करता हूँ तो पंजाब में किसे खाना अगर आपको प्रमोट करना है तो आपको वहाँ के लोगों की टेस्ट समझनी होगी, मसालेदार खाते हैं, घी, बटर, दूध, लस्सी खाते हैं, तो ये दिस पीपल इट हेवी स्टफ। महाराष्ट्र में आओगे तो अलग, साउथ इंडिया में जाओगे तो अलग, तो आप कौन से प्लेस पे कैसे उस हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट जो है फूड प्रोडक्ट, अगर आप थाईलैंड का मैकडोनल्ड का बर्गर खाओगे ना, कितना भी सॉस डाल लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप सॉस ही खा रहे हो, इतना फीका होता है, इट्स सो फीका। पर हमारे में पनीर टिक्का बर्गर, पेरी पेरी, वो चिप्स, पेरी पेरी मसाला डालना है सर, बस 10 रुपये एक्स्ट्रा और GST। छोड़, उसके अलावा पैकेजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी चोको पाई की पैकेजिंग देखी, उसकी ऐड देखी, तो खाने का मन करता है चोको पाई, है ना? उसी की जगह पे हाइड एंड सीक, वो खाने का मन करता है। जिस तरीके से वो दिखाते हैं, चीज निकल रहा है पिज्जा में से, खाने का मन करता है। वो बात अलग, इतना बड़ा तोड़ हो गया है पर मुझे पिज्जा खाना है, क्योंकि वो ऐड ही ऐसा करते हैं कि खाने का मन करता है। पैकेजिंग कैसे करते हैं? तो आपकी प्रोडक्ट की पोजिशनिंग एंड परसेप्शन। पोजिशनिंग मतलब मार्केट में आपको आपके कॉम्पिटिटर के हिसाब से आपका प्रोडक्ट कहाँ पे पोजिशन होगा। एप्पल इज एट द हाईएस्ट पोजिशन, एप्पल आईफोन्स, मोबाइल्स। उसके बाद फिर नोकिया, आपका सैमसंग, रेडमी,
MI एंड में चाइना की मोबाइल। सो ये आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में कौन से सेक्शन को ज्यादा अपील करेगा? जो मूवीज बनाई जाती है तो उनका हमेशा जो फोकस होता है वो यूथ पे होता है। दे विल ऑलवेज ट्राई टू टारगेट द यूथ ऑफ द कंट्री, क्योंकि वही लोग ज्यादातर जाके मूवीज देखते हैं। पहले क्या टारगेट हुआ करता था 80s में 90s में? फैमिलीज, ये सारी की सारी फैमिली आनी चाहिए। अभी कपल्स या दोस्त, गैंग, दैट्स इट। फैमिली वालों के पास टाइम नहीं है, लॉस। एंड फाइनली परसेप्शन, कि आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए परसेप्शन क्या था। अगर एक बार किसी प्रोडक्ट का परसेप्शन खराब हो गया देन नेचुरली आपका प्रोडक्ट कभी ठीक से मार्केट में नहीं चलता। मैं बताता हूँ क्या हुआ था। टाटा नैनो का प्रोडक्ट जो प्रोजेक्ट था बंद क्यों हो गया? क्योंकि किसी इंसान ने उसकी गलत परसेप्शन बना दी कि 1 लाख में गाड़ी। सो टाटा हैड टू सेल टाटा नैनो एट 1 लाख फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स। फाइनली उसकी प्राइस 3 लाख रुपए थी, बट किसी ने लीक कर दिया इंफॉर्मेशन कि 1 लाख में गाड़ी मिल जाएगी। परसेप्शन क्या हो गया? चीप गाड़ी है, लोअर मिडिल क्लास वाले लोग लेंगे, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स लेंगे। तो आपका जो रेंज था ना परसेप्शन करने का, कि वी आर प्रोवाइडिंग अ वेरी स्मॉल कार वेयर यू कैन पार्क इजीली विद गुड एवरेज, विद लो मेंटेनेंस, डे टू डे ऑटो की जगह पे नैनो इस्तेमाल करो। परसेप्शन ही बदल गया ना। चीप गाड़ी है, खराब गाड़ी है, सस्ती गाड़ी है, ये सब लोअर ग्रेड के लोग खरीदेंगे, ये परसेप्शन। एंड ही हैड टू शट डाउन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आईफोन का कैसा परसेप्शन है? आईफोन है तेरे पास तो एक्चुअली दैट हैपेंड वाज, मैं बैठा था, आई वाज स्टडीइंग स्टाफ रूम में, एक मैडम आई, उन्होंने बोला आदित्य आई गॉट एन एप्पल, यू नो व्हाट, जेन्युइनली आई थॉट एप्पल द फ्रूट। अब मैं जिम जाने वाला था, सर मैम आई हैव अ बनाना। फीलिंग तो चला ही निकल गया, देखिए मैम मेरे पास बनाना है। अरे हॉरिबल सिचुएशन, हॉरिबल। मैंने बोला मैम मेरे पास, she is like, she's crazy right? I was so, and still I was not understanding. मैं फिर भी अपना बोला वाला इनोसेंट बच्चा अकेला। तो अरे आदित्य आईफोन है, हाँ अच्छा आईफोन एप्पल, क्योंकि मार्केटिंग इतनी हो गई कि जब मैं आज के डेट में एप्पल बोलता तो लोगों को मोबाइल दिखता है, एक्चुअल फ्रूट दिखता ही नहीं है। आई गॉट एन एप्पल, अच्छा कौन सा मोबाइल है, ऐसे बोलते हैं ना, दे खाने को, वो मैं बोलूँ एप्पल लेके दे, अबे भूख लग गई। परसेप्शन, ओके। तो आईफोन का परसेप्शन बहुत ऊपर है, उसी जगह मैं अगर एमआई का बोलूँ या रेडमी का, अच्छा ठीक, समझ रहे हो? सो परसेप्शन मैटर्स अ लॉट। अगर आपका ये यहाँ पे गड़बड़ हो गई ना तो आपका प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाएगा। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं, जैसे बेकरी का होता है, हम बना के नहीं रखते कि हम बोलते हैं कि आप 6 घंटा पहले ऑर्डर करो, फ्रेश केक देंगे। वी विल नॉट मेक इट एंड कीप इट फॉर 2 डेज, क्योंकि बेकरी में कोई गारंटी नहीं कितने दिनों का केक, करेक्ट। लेकिन उसी जगह पे मैं क्या बोलता हूँ, मेरी टीआरपी क्या है? फ्रेश, फ्रेशनेस, नो केमिकल्स, नो प्रिजर्वेटिव्स, फ्रेश मिलेगा। 1 दिन तक केक रहेगा, 1 दिन के बाद फेंक दूँ, फ्रेश नहीं तो खराब हो जाएगा केक। बेकरी वाला बोलेगा हाँ 4 दिन रखो फ्रिज में। तो फर्क क्या है मेरे और उसके ब्रांड में? उसका केक 400 का, मेरा केक 500 का। 100 रुपए किस बात की फ्रेशनेस है? और आप जैसे बोलोगे वैसा बना के देंगे, कस्टमाइज, उसी के पैसे तो चल रहा है। तो ऐसा परसेप्शन बनाना पड़ता है मार्केट, ठीक है। स्पोर्ट्स मार्केटिंग इज एन एलिमेंट ऑफ स्पोर्ट्स प्रमोशन व्हिच इन्वॉल्व्स अ वैरायटी ऑफ सेक्टर्स जैसे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इंक्लूडिंग ब्रॉडकास्टिंग, एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, टिकट सेल्स, कम्युनिटी रिलेशंस, ठीक है। तो उसमें ब्रॉडकास्टिंग में तो आपको पता ही होगा कि टेलीविजन में जब आप कोई टीवी पे देखते हो मैच, उसको ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। एडवर्टाइजिंग सबको पता है। सोशल मीडिया पे भी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है सोशल मीडिया। अभी आपने देखा होगा कि ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, ये सब लोगों ने मिलकर अपना एक ऑनलाइन यूट्यूब पे या कुछ किया हुआ है, फिर चैट इंस्टाग्राम पे वो लाइव है, उन्होंने वो रिकॉर्डिंग करी और उन्होंने यूट्यूब पे डाल दिया। क्यों? ये रोज क्यों नहीं करते ऐसा? किसी भी फैन को ले रहे थे आप, अगर देखा होगा आपने, एनी फैन वाज कमिंग एंड दे वर अलाउइंग, और उससे बातचीत कर, हेलो इस गाय इधर फैन में के रोज शर्मा, हेलो ऋषभ पंत, सर बेचारा ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी वेस्ट इंडीज का टूर चल रहा है, इसके बाद जिम्बाब्वे, किसी को इंटरेस्ट नहीं है।
या फाइनली स्कोर देख लेते हैं या हाईलाइट्स देख लेते हैं 10 मिनट है ना, वो भी भगा भगा के, हाईलाइट्स भी भगा भगा के देख लेते हैं। हाँ खत्म, 4 मारा छोड़, विकेट कब गिरी, कितने रनों से जीते, किसने 50 मारी, बस दैट्स इट। पूरा मैच देख रहे हो क्या प्रो? आईपीएल के आप देखते हो क्या? डू यू सी आईपीएल, होल आईपीएल, आखिरी के सुपर 4 वो देखते हो है ना? आगे पूरा कौन देखता है? अगर टाइम पास नहीं हो रहा है, चलो कुछ देख रहा है, चलो मुंबई चेन्नई देख लेते हैं, वो ब्रांड, क्योंकि परसेप्शन वैसा है मुंबई चेन्नई, इसीलिए सो वो कीप द इंटरेस्ट अलाइव ऑफ द फैंस, दे आर डूइंग दिस, दे हैव बीन टोल्ड टू डू इट। पता है आपको? नहीं, आपको लगता है आप इनोसेंट बच्चे हैं सब, अरे ऑनलाइन मुझे ले लिया है, सब सेटिंग है बस, समझ रहे हो? वो बताया जाता है कि ऐसा करो ताकि लोग आपके बारे में बातचीत करें, आप चर्चे में रहे, चर्चा रहे आपकी, चालू रहे। यू हैव टू कीप। अब रणवीर सिंह ने क्यों फोटो निकाला ऐसे? चर्चा होनी चाहिए ना, चर्चा होने के लिए उसने फोटो खींची, सिंपल, टू कीप हिमसेल्फ रिलेवेंट इन द इंडस्ट्री, सिंपल। इतना अगर वो कुछ अच्छा मूवी बना लेता इतनी चर्चा नहीं होती। वो उसका लेटेस्ट मूवी आया था जहाँ पे वो लड़कियों का फीमेल नाम याद नहीं आ रहा है कि फीमेल फिटिसाइड हो रही कि लड़की को अवॉर्ड करा कौन सा हाँ कोई मूवी राजस्थान के बेस पे अच्छा मूवी है, इट्स अ गुड मूवी। कोई चर्चा की, 2-3 नंगी फोटो डाल दी, चर्चा हुई, समझ रहे हो? सो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, टिकट सेल्स, कम्युनिटी रिलेशंस, आपको लोगों के साथ रिलेशन भी अच्छे मेंटेन करने पड़ते हैं स्पोर्ट्स मार्केटिंग में। स्पोर्ट्स मार्केटिंग इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर्स। फर्स्ट, एडवर्टाइजिंग ऑफ स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन, चाहे स्पेनिश फुटबॉल लीग हो, आईपीएल हो, एनएफएल हो, ओलंपिक्स हो। सेकंड, कंसर्न यूजिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स, स्पोर्टिंग टीम्स, एथलीट्स, एंड थर्ड कैटेगरी विद रिस्पेक्ट टू प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स टू द पब्लिक इन ऑर्डर टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन। अगर अगला जनरेशन वो स्पोर्ट्स नहीं खेलेगा, वो स्पोर्ट्स रहेगा नहीं। तो युवाओं को प्रेरित करना, युवाओं को बताना कि यू हैव टू पार्टिसिपेट, यू हैव टू कीप प्लेइंग द स्पोर्ट। नए नए मेगा स्टार्स बनाना, नीरज चोपड़ा जैसे अलग अलग स्पोर्ट्स में, हर एक स्पोर्ट में जब तक हम गोल्ड मेडल नहीं मारेंगे तब तक वो स्पोर्ट्स इंडिया में पॉपुलर नहीं होगा। मानते हो कि नहीं? अभिनव बिंद्रा जब जीता, सडनली एवरीबॉडी स्टार्ट बिकमिंग, अरे शूटिंग भी अच्छा गेम है, राइट? अभी जैवलिन थ्रो कोई देखता भी नहीं, किसी को पता भी नहीं था कि नीरज चोपड़ा वर्ल्ड चैंपियन ऑलरेडी है। नीरज चोपड़ा के बारे में पता चल गया तो अब सब लोग कोशिश तो कर रहे, सोच रहे, शुड आई ट्राई, चल फेंक के देखते हैं, फेंकने में यहाँ क्या जा रहा है, विल ट्राई, है ना? तो इसी सिंपल सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। एक ऐसा स्पोर्ट जिस स्पोर्ट को बिल्कुल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी, आज बहुत नॉर्मल हो गया, बॉडी बिल्डिंग, आर्नोल्ड। उस बंदे ने जो करा ना, वो आज का कोई भी बॉडी बिल्डर नहीं कर सकता। वो बंदे ने ओलंपिया मारा, मिस्टर यूनिवर्स मारा, स्पोर्ट एक्टिंग करा, बहुत बड़ा स्टार बना, एक्शन हीरो, पॉलिटिक्स में गया, वहां पे भी कैलिफोर्निया का बंदा गवर्नर बन गया। तो बॉडी बिल्डिंग हैज बिकम व्हाटएवर इट इज टुडे बिकॉज ऑफ वन मैन। खत्म। किसी का भी नाम ले लो, नहीं सर, ली हेनी, रोनी बर्मन, नहीं। आज जो एक्सेप्टेबिलिटी है फिटनेस की, आज का लड़का लड़की कोई भी हो, बूढ़ा जवान कोई भी हो, आज जिम क्यों हिट कर रहा है? उस एक बंदे के वजह से। आज इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे लोग फिटनेस के बारे में करियर बना रहे हैं। एक जमाना था कि ऐसा बोला जाता था जो एक्सरसाइज करता है उसके इधर है घुटने में, ये है ही नहीं, पहलवान बुद्धि है, ये पढ़ाई में अच्छा नहीं है, घर वालों के पास काफी पैसा है, टाइम ही टाइम है, इसको काम धंधा नहीं है, ऐसा बोला जाता था। आज का एक्सरसाइज करते हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये परसेप्शन चेंज जो हुआ वन में। सिमिलरली सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में, उसके पहले आप बोल सकते हो सुनील गावस्कर, कपिल देव, ऐसा हर स्पोर्ट में एक मेगा स्टार जब बनता है, देन दैट स्पोर्ट बिकम्स पॉपुलर, एंड जो नई पीढ़ी होती है वो इंस्पायर होती है। समझ रहे? सो ये देख सकते हैं आप अलग अलग ब्रांड्स। आईपीएल का ब्रांड है पेप्सी आईपीएल। अभी कौन सा आईपीएल चल रहा है? कौन है उसका ब्रांड? टाटा। बीच में वीवो आईपीएल, हर साल स्पॉन्सर चेंज हो रहा है, ठीक है? उसके बाद इंडियन बैडमिंटन लीग, इंडियन सुपर लीग विद रिस्पेक्ट टू फुटबॉल, प्रो कबड्डी, ये आप देखोगे तो ये सारे ब्रांड्स हैं।
और इनको अभी अगर आप देखोगे इंडियन बैडमिंटन लीग इतना पॉपुलर नहीं है जितना इंडियन सुपर लीग है और प्रो कबड्डी है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे सबसे ज्यादा जो देखा जाता है वो है आईपीएल, सेकंड है प्रो कबड्डी, नॉट फुटबॉल। प्रो कबड्डी सेकंड है, इसलिए वो इतना पॉपुलर रहा। आप देखोगे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वो मैचेस को देखने जाते हैं। क्यों? उनको देखने के लिए लोग टीवी देखते हैं, उनको देखने के लिए लोग स्टेडियम में जाते हैं। जब स्टेडियम में दीपिका पादुकोण सिद्धार्थ माले के साथ डांस कर रही होती है तो सब लोग स्टेडियम में डांस क्यों कर रहे हैं? दीपिका के लिए डांस कर रहे हैं, सिद्धार्थ माले के लिए क्यों नहीं डांस कर रहे? और आप सभी को पता ही होगा कि अगर आप मैच देखने जाओगे, अगर आप खूबसूरत हैं और अच्छे कपड़े पहनते हो तो कैमरा वाला आपके कैमरा घुमाएगा और फिर ओ नो यू नो दिस कैमरा पीपल आर सो फेड अप। अगले मैच में सेम, ओ आई एम फेड अप। सो व्हाट आई मीन टू से, आज के डेट में मार्केटिंग हैज बिकम अ वेरी बिग थिंग। आप ये क्या हो आईपीएल में वो डांस करने वाली लड़कियां, क्या चीयर गर्ल्स, हाँ क्यों? टेस्ट क्रिकेट में भी रखो ना, पूरा दिन भर डांस ड्यूटी है, मेरा ड्यूटी खत्म हो गया, लंच के बाद तू है, टी के बाद तू है। टेस्ट क्रिकेट में क्यों नहीं? आईपीएल में दिस इज अट्रैक्शन। मुझे वो चीयर गर्ल्स कौन सी साइड में, हाँ उधर वाला सीट चाहिए सर, वो 500 नहीं, वो 2000 का टिकट चलेगा चलेगा। हाँ ये फैक्ट है, ये फैक्ट। ओके, ये सारे अलग अलग ब्रांड्स हैं। ये आप फुटबॉल नाइकी कैसे ब्रांडिंग एथलीट्स को कैसा फोटो लगाते हैं, कैसे लोग अट्रैक्ट होते हैं। दिस इज अनदर वन, एम्बुश मार्केटिंग। स्पोर्ट्स में एम्बुश मार्केटिंग कैसे होती है, ठीक है? एम्बुश मतलब ये वर्ड जो है दिस इज विद रिस्पेक्ट टू वॉरफेयर, छुप के, गुरिल्ला वॉरफेयर। एम्बुश मार्केटिंग कि आप उस पर्टिकुलर ब्रांड को या उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स इवेंट को एसोसिएटेड नहीं हो, फिर भी इनडायरेक्टली आप बताना चाहते हो कि हम हैं। कैसे? 1996 में जो इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुआ, मैंने आपको बताया होगा, कोको कोला वॉज द ऑफिशियल कोला ऑफ द वर्ल्ड कप। पेप्सी ने क्या करा? शेन वॉर्न, कार्ल हूपर, सचिन तेंदुलकर को पैसे दिए, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया, एड बनाई, वेरी फनी एड, नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट, वाज द टैगलाइन। देखो स्पोर्टिंग कैसा होता है। 1996 कोको कोला द ऑफिशियल कोला ऑफ द वर्ल्ड कप, पेप्सी नथिंग ऑफिशियल अबाउट दैट, साउंडेड मोर कूल। एंड सचिन तेंदुलकर, शेन वॉर्न, कार्ल हूपर भी बहुत बड़ा प्लेयर था वेस्ट इंडीज का। कैसे करते हैं मार्केटिंग, समझ लो? एम्बुश मार्केटिंग is a marketing strategy in which an advertiser ambushes an event to compete for exposure against other advertisers. छुप के से वो घुसेगा और बोलेगा हाँ मैं भी हूँ, बट वो है नहीं। कि सारे शेरों में एक लोमड़ी घुसेगी, शेर का कपड़ा पहन के मैं भी शेर, छोटा दिख रहा है, शेर तो बड़े होते हैं, नहीं मैं बच्चा हूँ, मिडिल एज लाइन। तो वो अपने आप को एम्बुश कर रहा है। मोस्ट एम्बुश मार्केटिंग कैंपेन एम टू एसोसिएट अ ब्रांड विद द प्रोमिनेंस ऑफ अ मेजर इवेंट, कि वर्ल्ड कप के साथ, आईपीएल के साथ, या स्पेनिश फुटबॉल लीग, ओके, या आप ओलंपिक्स, उसके साथ अपने आप को एसोसिएट करने की कोशिश करते हो, उसके लोगों की तरह अपना लोगो बनाने की कोशिश करते हो, उसका ट्रेडमार्क लोगो, उसका सॉन्ग सिमिलर हमारे तरह ट्राई करने की कोशिश करते हो। अभी क्या हो गया? आईपीएल इज अ वेरी सक्सेसफुल मॉडल इन कंपैरिजन टू द अदर क्रिकेट लीग्स व्हिच आर हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। सारे लीग्स आईपीएल को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? वो जो आईपीएल कर रहा है वो हम करेंगे। कि हमें भी ये समझ नहीं आ रहा उनको कि ये आईपीएल इतना पॉपुलर क्यों है। कोई बताएगा कि व्हाई अदर कितना भी वो अच्छा करते हैं, आईपीएल को ओवरटेक नहीं कर सकते? व्हाई? भावना, उसके पीछे की भावना, सपोर्ट, पब्लिक सपोर्ट इंडिया में, मतलब पॉपुलेशन। हमारे देश के 10% लोगों ने भी आईपीएल देख लिया ना,
ऑस्ट्रेलिया की पूरी पॉपुलेशन से भी 2 गुना ज्यादा है। कितना भी अच्छा बिग बैश कर लो, इंडिया के 10% पॉपुलेशन में भी एक आईपीएल मैच देखेंगे। सट्टा लगाने वाले बहुत है, 3 मिलियन खेलने वाले बहुत है, हाँ? तो क्या होगा, 10% पॉपुलेशन भी देख लिया ना, तो भी ऑस्ट्रेलिया से डबल पॉपुलेशन देख रही है मैच। समझ रहे हो? कॉम्पीट ही नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द मिलियन स्ट्रेंथ ऑफ पीपल वॉचिंग। ब्रॉडकास्टर्स को पैसा कहाँ से मिलता है? व्यूवरशिप। मीडिया वाले किसके लिए मरते हैं? टीआरपी। समझ रहे हो? कितने लोग ज्यादा देखेंगे। ओके, इट कैन डिवेलप एंड डाइल्यूट एक्सक्लूसिव स्पॉन्सरशिप राइट्स। जी हाँ, एक्चुअल स्पॉन्सर को जितना एक्सपोजर मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, उसकी जगह पे ऐसा एक एम्बुश मार्केटिंग जो इलीगली अंदर आके अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर रहा है, इट विल कम्पीट विद द अदर ब्रांड्स ना। अगर नाइकी ऑफिशियल, अभी जैसे कोको कोला ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर, पेप्सी घुसने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं कोको कोला के सेल्स पे इम्पैक्ट होगा कि लोग पेप्सी भी खरीदेंगे। सच्ची है उसमें, या पीपल डू दैट। पीपल ड्रिंक थम्स अप बिकॉज दे फील दे डू समथिंग टू फनी। People drink Sprite because they think they're cool. Yeah. And if somebody is drinking Maaza, तो Maaza पी रहा है, बच्चा है। Have you noticed that? कभी ये फील किया कभी लाइफ में? क्या स्लाइस? स्लाइस, चलो मिरिंडा फैंटा तो भी ठीक है। फ्रूटी पी रहा है तू? फ्रूटी? अच्छा है। थम्स अप, थम्स अप पी रहा है। उसके लिए जैसे हम बड़े होते गए तो ब्रांड बढ़ती गई, अलग अलग ब्रांड होती गई। ये क्या पी रहा है? तो देखिए, जो एक्चुअल स्पॉन्सर्स है ना, उनको डिवेलप करेगा। इन्फ्रिंज अपॉन द ऑर्गेनाइज्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर भी इम्पैक्ट होगा। आपका ट्रेडमार्क इम्पैक्ट हो सकता है। कई बार ऐसे लोकल लीग्स ने आईपीएल के लोगों को कॉपी करने की कोशिश की। ओलंपिक्स की जो रिंग्स होती है उसको कॉपी करने की कोशिश की। अगर आपने BMW के रिंग्स देखे होंगे, नॉट BMW, कौन सा, ऑडी, स्ट्रेट है, ओलंपिक्स के ऊपर नीचे, और कलर, यार कलर ना ओलंपिक्स में ग्रीन येलो ऐसे अलग 5 कलर है, करेक्ट? उन कलर्स का कॉम्बिनेशन और फ्लो भी वो ट्रेडमार्क है। आप वैसा लोगो नहीं लगा सकते किधर भी। फिर लोग क्या करेंगे? कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर देंगे। किसको समझ में आ रहा है? एप्पल उल्टा लगा के सीधा लगा है, एक बाइट है ना, ये एप्पल का ही फोन है, किसको पता है ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट? किसी को नहीं पता। ऐसे आप किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को वायलेट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? व्हेन यू डू एम्बुश मार्केटिंग, एंटी एम्बुश मार्केटिंग रेगुलेशंस हैव अट्रैक्टेड कंट्रोवर्सी फॉर लिमिटिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, preventing companies from factually promoting themselves in the context of that particular event. तो जिन लोगों के खिलाफ केसेस हुए हैं, उन्होंने ये बोला कि सर, एडवर्टाइज करना इज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। हम ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब अगर आप हमें रोक रहे हैं, दैट मीन्स आप हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहे हो। यू आर नॉट अलाउइंग अस टू डू एडवर्टाइजमेंट व्हिच इज अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, व्हिच फॉर्म्स अंडर अ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19। हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर रहे हो। लेकिन उसके अंदर भी जो भी इवेंट ऑर्गेनाइजर होता है, इवेंट ऑर्गेनाइजर के भी रूल्स रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ते हैं। नो फंडामेंटल राइट इज एब्सोल्यूट, देयर आर लिमिटेशंस। अगर किसी के आईपीआर, अगर आप कोई लॉज वायलेट कर रहे हो तो आपको एडवर्टाइज करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। समझ में आया? 1996 समर ओलंपिक्स, नाइकी engaged in a marketing campaign to compete with official sponsor Reebok। ठीक है, तो obviously Nike versus Reebok बहुत पुरानी कंपटीशन है। तो नाइकी ने समर ओलंपिक्स में अपनी मार्केटिंग स्टार्ट करी, कैंपेन स्टार्ट करी। Reebok जो उसका ऑफिशियल स्पॉन्सर था, who is the official sponsor? Reebok। नाइकी क्या कर रहा है देखो, including magazines, ads, billboards, consistent with its aggressively toned marketing of the time, its campaign featured slogans parodying those of Olympics and attacking its values, including कैसे उनके लोगों ने देखो, faster, higher, stronger, badder, you don't win silver, you lose gold, if you are not here to win, you are a tourist। इतने खतरनाक एग्रेसिव उनके टैगलाइन थे नाइकी के। हम क्या बोलेंगे, मैंने सिल्वर जीता, गोल्ड आ गया, सो सैड। हाँ,
तो ऐसे उन्होंने ब्रांडिंग चालू की जिसके वजह से देखो इनडायरेक्टली ओलंपिक्स पे हिंट कर रही है टैगलाइंस, इफ यू डोंट विन सिल्वर यू लूज गोल्ड, है ना। सिल्वर गोल्ड ओलंपिक्स के टाइम पे मैं सिल्वर गोल्ड मेडल बोल रहा हूँ, मतलब ओलंपिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, मैं वर्ल्ड कप के हिसाब से गोल्ड मेडल नहीं बोल रहा हूँ, क्रिकेट वर्ल्ड कप, है ना। कॉमन सेंस, अभी मैं अगर बोलता हूँ कोई गोल्ड जीता, कॉमनवेल्थ में मैचेस चल, सब दुनिया को मालूम है, उसके अलावा कोई स्पोर्ट्स नहीं चलता विद रिस्पेक्ट टू एथलेटिक्स, करेक्ट। तो अगर मैं वो स्पोर्ट्स बोल रहा हूँ और कोई मुझे ऐसा बोलेगा तो आई कनेक्ट विद कॉमनवेल्थ ओनली, कोई भी आम आदमी वही करेगा, ओके। अगर आप यहाँ पे जीतने नहीं आए तो आप एक टूरिस्ट हो, यहाँ पे मतलब क्या ओलंपिक्स, कॉमन सेंस, मतलब डायरेक्टली हिट नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली पैरोडी कर रहे, मजाक कर रहा है लेकिन इज्जत निकाल रहा है। हम करते हैं ना दोस्तों, मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक करके इज्जत का प्रोदो कर देते तुझे, समझ लो। ये पैरोडी में इनडायरेक्टली नाइकी रिबॉक की वाट लगा रहा है, अपने के लिए मार्केट स्पेस बना रहा है जहाँ पे लोग नाइकी को कूल समझे, नाइकी को खरीदे। नाइकी सेटअप अ प्रोमिनेंट पॉपअप स्टोर नियर द एथलीट्स विलेज। एथलीट्स विलेज मतलब जहाँ पे एथलीट्स को रखा जाता है। बालीवाड़ी में जब कॉमनवेल्थ हुआ था इंडिया में, तो बालीवाड़ी के बाजू में एक हॉस्टल था जहाँ पे एथलीट्स को रखा जाता, एक होटल की कंस्ट्रक्ट किया था वहाँ पे एथलीट्स को रखने के लिए। वहाँ से 10वें माले से उन्होंने नीचे वॉशिंग मशीन फेंक दिया था, आपको नहीं पता? या सम फॉरेन एथलीट्स गॉट ड्रंक and they threw a washing machine from the top floor. बढ़िया. Athlete village and was also attempting to have fans to display signs with the aforesaid slogans in the venues. कि स्टेडियम में फैंस को भेजेंगे, वो हाथ में नाइकी का बोर्ड। Am I the official sponsor? No. मैं क्या करूँगा? क्रिकेट मैच के लिए एंटर किया, 6 ऊपर नाइकी, मतलब छक्का मारा प्लेयर ने, वो बोर्ड ऊपर लेगा पर दिख क्या रहा है नाइकी, चौका नाइकी। समझ में आ रहा है कैसे करते हैं एम्बुश मार्केटिंग, करते हैं ना। टी शर्ट पहना देंगे रोहित, विराट, बुमराह, धोनी, आगे लिखेंगे आदिदास, नाइकी, टिक कर देंगे, बस एक टिक, नाइकी। एम्बुश मार्केटिंग। आर दे द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ आईपीएल or that World Cup or that Olympics? Still people will link Nike to Olympics. This is called as ambush marketing. रिबॉक ने बड़े बड़े बैनर लगा रखे हैं, लेकिन स्टेडियम में तो कैमरा घूमेगा ना, नाइकी का दिखेगा, छक्का मारा तो लगे वो कैमरा वाला लोगों को क्राउड की तरफ दिखाएगा, लोग सब 6 का साइन बोर्ड दिखा रहे हैं, नाइकी। इनडायरेक्टली नाइकी की मार्केटिंग हो रही है फोकट में, without paying any money to the International Olympic Committee, without following any regulation and with such aggressive taglines. Sometimes it can be demotivating for the players, है ना, हो सकता है। The International Olympic Committee marketing director Michael Payne noted that the campaign was being widely criticized. Nike ने जो किया उसको काफी क्रिटिसाइज किया गया, as athletes were likely to be uncomfortable when their shoe sponsor says they have failed unless they win a gold medal. अगर आपने गोल्ड नहीं जीता तो आप फेलियर हो, सिल्वर ब्रॉन्ज हम लेते नहीं। Nike was crossing the very fine line between having an impact and biting the hand that creates tomorrow's heroes. इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हेड ने ये बोला नाइकी के खिलाफ कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थर्ड क्लास है, आप एथलीट्स को मोटिवेट नहीं डीमोटिवेट कर। अगर वो सिल्वर जीता तो तू हार गया, तू हार, टॉप 5 में तो आके दिखा, अरे ये ओलंपिक्स के लिए सिलेक्ट तो हो, है ना। इंडिया में प्रॉब्लम वही है, ये जो लोग सरकारें चला रहे हैं या जो लोग मिनिस्टर भगा रहे हैं, उनको स्पोर्ट्स की स्पेलिंग ही नहीं आती, खेल भावना उनको पता नहीं, उनको दिखता है सिर्फ पैसा। चक देंगे लेकिन लड़कियों का स्पॉन्सर उनको मेल को देना, मेल टीम को देना होता है, तो शाहरुख बोलता है हो जाए मैच, वो वही था। मूवी में शाहरुख है, रियल लाइफ में शाहरुख को ज़्यादा आवाज नहीं करता, ये फैक्ट है, दिस इज रियलिटी। टीम्स खत्म कर देते हैं, प्लेयर्स खत्म कर देते हैं, पूरा का पूरा स्पोर्ट्स खत्म कर देते हैं, समझ रहे हो।
कैसे करते हैं? यहाँ पे देखोगे कोको कोला सेकेंड फ्लोर, पेप्सी एवरीवेयर, एम्बुश मार्केटिंग। ये मेरे दिस इज लाइव, बनाया नहीं मैंने, दिस इज अ फोटो ऑन गूगल, गूगल पे फोटो है ये। कैसे एम्बुश मार्केटिंग करो गूगल, ऐसे फोटो आएंगे। ये देखो, official sponsor of the largest athletics event in London this year. There you go, we said it. London, France, that is. London, France. तब जो मैचेस हो रहे थे ओलंपिक्स में लंदन में हो रहे थे और उन्होंने नीचे फ्रांस लिख दिया। तो आप फ्रांस में बैठ के एम्बुश मार्केटिंग कर रहे हो, समझ रहे हो? उसके बाद ये देखो, एक ही न्यूज़पेपर है, टाइम्स ऑफ इंडिया, फ्रंट पेज एंड लास्ट पेज। यहाँ पे देखो स्नैपडील लिखा है फ्रंट पेज पे। फॉर अदर्स इट्स अ बिग डे, फॉर अस टुडे इज नो डिफरेंट। टुडे डोंट लुक एनीवेयर एल्स। फ्लिपकार्ट वर्सेस स्नैपडील, इनके लिए बहुत बड़ा दिन है, हमारे रोज क्या है वो नॉर्मल है। देखा कैसे कर रहे हैं पैरोडी? किसका किया पैरोडी? स्नैपडील ने फ्लिपकार्ट का किया। इट्स अ बिग डे, डोंट लुक एनीवेयर एल्स। और अदर से बिगड़े हमारे कोई नई बात नहीं। देखा एम्बुश मार्केटिंग। ऑलराइट, सो वी स्टॉप हियर एंड अगले सेशन में मैं एंटी एम्बुश मार्केटिंग लेजिस्लेशंस क्या क्या बनाए गए हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, टुडे वी स्टॉप।